नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल ही रहा है। इसी बीच संभल की जामा मस्जिद के भी मंदिर होने का दावा कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद संभल की इस मस्जिद का सर्वे भी किया जा चुका है, जिसके बाद प्रदेश में सांप्रदायिक सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर थी, जहां पर कलयुग में विष्णु के 10 अवतारों में से एक कल्कि का अवतार होने वाला है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। संभल जिले में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले कराया था, लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में नहीं बनी थी। यह यहाँ इससे भी पहले से थी और संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहाँ कोई मस्जिद नहीं बनाई, उसने जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार ही कराया था। मस्जिद का वास्तु भी इस ओर इशारा करता है कि यह मुगल कालीन नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर ही दावा कर रहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया गया था। इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र किया जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट 1874-75 की है, जिसमें 1879 में तैयार किया गया था। एएसआई के तत्कालीन अधिकारी SEL कार्ले ने इस सर्वे को लीड किया था। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है। सर्वे की रिपोर्ट कहती है संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबद आकार कक्ष है। आसमान लंबाई के 2 विंग हैं, जो उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच है, जबकि दक्षिणी विंग केवल 38 फीट 1 इंच का है। प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहराब दर द्वार हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है। लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि यह एक जालसाजी है और उसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं कि इस स्लैब पर या इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा है, संभल के कई मुसलमानों ने मेरे सर्वे अधिकारी के सामने कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है और मुसलमानों को इमारत पर गदर के समय या उससे थोड़ा पहले यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा चला था और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने के जरिए मुकदमा जीता था। रिपोर्ट में आगे लिखा है, संभल के हरि मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में यह देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। शिलालेख से मैंने इस प्रकार पढ़ा, शाहजाम फुल अहमद बाबर, लेकिन इस बादशाह का असली नाम शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस इमारत का 3 गुंबद शायद अपनी तरह का अनूठा है। रिपोर्ट में इसे पृथ्वीराज चौहान से भी संबंधित बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन मुसलमानों ने दीवार पर जो प्लास्टर लगाया है उससे यह छिप जाता है कि वो किस सामग्री से बनी है। और मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि कई स्थानों पर जहाँ प्लास्टर टूटा हुआ था, जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर दिख रहे थे। मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को हटा दिया, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हिंदू काम और बाद में किए गए मुसलमानी काम के बीच एक साफ अंतर है। पुराने हिंदू मंदिर को मुसलमानी जोड़ में से एक बार में ही अलग से पहचाना जा सकता है। भूपूर्व मंदिर की संरचना के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चौकोर हिंदू मंदिर में मूल रूप से पूर्वी दीवार में केवल एक ही दरवाजा था, जो लगभग 8 फीट चौड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने 4 और दरवाजे बनाए। इसमें से प्रत्येक 6 फीट चौड़ा है। जाहिर है मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदू आबादी रहती है, जबकि इसके बाकी के 4 दरवाजों के आसपास मुस्लिम आबादी रहती है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।